हिंदी व्याकरण की कड़ी में आइए हम फिर आज वीर रस का अध्ययन करते हैं बच्चों। वीर रस क्या है? तो अगर हम कॉमन परिभाषा की बात करें तो आपको हमने बताया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जब, अब देखिए यहाँ अस्थाई भाव लिखना है। अस्थाई भाव क्या है? नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो वहाँ वीर रस होता है। अब देखिए यहाँ हमने वीर रस लिख दिया, चूंकि वीर रस आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव लिखना है। तो वीर रस का स्थायी भाव बच्चों क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, जैसे ही यहाँ भरेंगे उत्साह, तैसे ही ये पूरी परिभाषा आपकी वीर रस की बन गई कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जब उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। अगर हम और दूसरी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे होता है कि युद्ध, दया, दान आदि कार्यों को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, क्या होता है? युद्ध, दया, दान आदि कार्यों को करने के लिए, आदि कार्यों को करने के लिए क्या होता है? हृदय में या मन में जो उत्साह जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उससे क्या होता है? वीर रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो कॉमन परिभाषा आप याद करिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आप लोगों की आदत होती है, अक्सर आप भूल जाते हैं। तो ये कॉमन परिभाषा है, इसे ही आप रटिए, बेहतर होगा। और इससे भी बेहतर होगा अगर आप ये परिभाषा दूसरी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, जैसे शब्द रसायन नामक एक ग्रंथ आया था, शब्द रसायन। ये देव की रचना है, देव कवि हैं, देव की रचना है। उसमें उन्होंने लिखा था, वीर रस की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था कि रन बैरी सन्मुख दुखी। हम पर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि रन बैरी युद्ध में दुश्मन, सन्मुख दुखी, भिक्षुक आए द्वार, बात वही है जो अभी ऊपर परिभाषा हमने लिखा। युद्ध, दया और दान हित, क्या होगा? युद्ध, दया और दान हित क्या होता है? होत उछाह उदार, होत उछाह उदार। यही उत्साह जो है ये उत्साह आपका है, ये उत्साह जो है ये उत्साह यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने भी बताया कि युद्ध, दया, दान आदि कार्यों को करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है वो
वीर रस है, उसे हम वीर रस कहते हैं। अब अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं कि मैं जैसे अभिमन्यु ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सत्य कहता हूँ प्रिय, मैं सत्य कहता हूँ प्रिय, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, तत्पर सदा मानो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वीर रस का उदाहरण आपका एक अच्छा सा मिल गया। एक उदाहरण हम और आपको बताएं यहाँ पे वीर रस का, कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। करता था सफल जवानी को। इसके अतिरिक्त भी बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। ठीक है, यहाँ भी अब जैसे दया भी अभी हम उसको आगे या क्या नाम है, वीर रस के भेद होते हैं, वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। जो यहाँ पर अभी आपको युद्ध, दान, दया, धर्म ये सब बताया गया है, तो ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र के अनुसार 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। और भी इसको उदाहरण आप अगर लिखना चाहें वीर रस का, और भी बहुत से उदाहरण आपको मिलते हैं। राणा प्रताप सिंह के जितने भी कविताएं हैं जो, उसमें आप वीर रस के उदाहरण आप खूब पा जाएंगे। आप उसको लिख सकते हैं, जैसे वहाँ था नहीं आया था, कविता आई थी, छोटे क्लास में है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा रिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। तो ये कहीं से भी आप 2 लाइन उठा लेंगे। जैसे आपके को कक्षा 11 में भूषण की कविताएं आई हुई हैं, ठीक है, माँ के भूषण की कविताएं आई हुई हैं, और उसमें से कहीं से भी आप उदाहरण उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे या फिर वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, या फिर लक्ष्मीबाई का उदाहरण आप ले सकते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी उदाहरण जिसमें उत्साह जागृत किया गया हो, उत्साह को बताया गया हो, वीरता को प्रदर्शित किया गया हो, उसका उदाहरण आप वीर रस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वीर रस को आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई उदाहरण याद रखना है, और क्या नाम, ये वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी भरत का रस सूत्र जो था, विभावानुभाव विचारी संजोगाद रस निष्पत्ति, उसी परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए, प्रधान परिभाषा मानते हुए हम लिखेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से होता हुआ जब कोई काव्य उत्साह नामक स्थायी भाव को प्राप्त होता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, तो ये वीर रस आपका यहाँ समाप्त हो जाता है।